जब से चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब का ये बयान आया है कि वो अगर रियासत का दर्जा वापस नहीं मिला तो वो इस्तीफा दे देंगे, तब से पत्रकार मित्र मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि हमारी इसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया है। तो हम मिशन स्टेटहुड का ये कहना है कि बिना समय गवाए चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, नंबर 1। क्योंकि जिस जगह हमने आपको 16 अक्टूबर 2024 में बिठाया था, आप एक कदम भी रियासत के दर्जे की वापसी आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस के लिए आगे नहीं बढ़ा पाए हैं। और यही नहीं, हमने जो लोगों के साथ मैनिफेस्टो में वादे किए थे वो वादे भी आप लोगों से किए हुए पूरे नहीं कर पाए। 1 लाख नौकरियां, 200 यूनिट बिजली फ्री, 12 गैस के सिलेंडर, डबल राशन, कुछ भी पूरा नहीं हुआ। और आप इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं तो आपको बिना समय गवाए इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि राज्यसभा के चुनावों में बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त की है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है कि 25-25 करोड़ रुपए का एक एमएलए बिका है और 5 विधायक बिके हैं। बहुत बड़ी डील हुई है और आप इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। आपको जानकारी है कि आपके कौन से एमएलए बिके हैं? अगर आप नहीं बताएंगे तो सुनील डिम्पल ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर सारा कौन कौन से एमएलए बिके हैं उनका खुलासा कर देगा। चल रहा है आपको कि वो दूसरा सवाल है, लेकिन इस समय जो प्रतिष्ठा में लगा हुआ है, पहले आप चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब अपने मेंबर पार्लियामेंट्स को समझाएं, उनको संभालें। वो भी आपसे नाराज है कि आपका एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। और दूसरा, आपको ये बता दें कि अगर आपने जल्द इस्तीफा नहीं दिया तो आपकी सरकार गिर रही है। आपके 14 से 18 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के संपर्क कांटेक्ट में है और आपकी सरकार गिरने के कगार में है। हम उसका भी खुलासा कर देंगे। और राज्यसभा की क्रॉस वोटिंग में कितनी बड़ी डील हुई है? 125 करोड़ रुपए की डील हुई है। आपने तो कहा, खुद ही कहा कि खाना आपके साथ खाया, आपकी मुर्गियां दूसरे के आंगन में अंडे दे आई। आपने ये भी कहा कि आपको उमर साहब ने कि आपको जानकारी है कि आपके कौन से एमएलए वहाँ वोटिंग कराए हैं, तो उसका खुलासा कीजिए 1 हफ्ते के अंदर, नहीं तो हम इसका खुलासा करेंगे। अब आपकी सरकार दूसरी ओर आते हैं कि रियासत के दर्जे की जंग हम जारी रखेंगे। आर्टिकल 370, 35 से रियासत का दर्जा, ये सारी हमारी जंग जारी रहेगी। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो एमएलएस हैं, आपने यह सवाल किया मेरे पत्रकार मित्रों की असेंबली का सेशन चल रहा है, तो असेंबली के सेशन में बेहद अफसोस की बात है कि लोगों की बात नहीं हो रही। मैं मुबारक देता हूं जम्मू कश्मीर के लोगों को कि हमने दरबार मूव शुरू करवाया और वो जंग जीती। हमने विलय दिवस की भी जंग जीती। और एक और बात बता दूं, उमर अब्दुल्ला साहब, अगर आप इतना ही संजीदा हैं रेजिग्नेशन देने के लिए तो पहले इसी असेंबली सेशन में आप रियासत के दर्जे का बिल लाएं। और जी बोलिए। बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुतल्लिक और हमसे क्यों सवाल पूछते हैं? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, अलायंस की सरकार बनाने में मिशन स्टेटहुड का बहुत बड़ा योगदान है। आप नहीं जानते हैं, ये उनकी अंदरूनी कला है, इन फाइटिंग दिखा रही है। आपके एमएलए आपके साथ नहीं, आपके वो क्रॉस वोटिंग कर देते हैं। आपके मेंबर पार्लियामेंट आपके साथ नहीं, वो क्रॉस वोटिंग कर देते हैं। 14 से 18 एमएलए अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं। किसी भी समय आपकी सरकार गिर सकती है और मिड टर्म पोल की तरफ जल्द ही आप देखेंगे कि बिहार के चुनावों के बाद ये असेंबली गिर जाएगी। इससे पहले कि असेंबली गिरे आप इस्तीफा दे दें। और इस्तीफे की जब आप बात कर रहे हैं तो इसी असेंबली सेशन में आप रियासत के दर्जे का आर्टिकल 370 का बिल लाएं। और साथ में अफसोस तो इस बात का है कि बेरोजगार नौजवानों को रोजगार नहीं। आपने 1 लाख नौकरी देने का वादा किया था। डेली वेजर आज मेरे साथ यहाँ पे प्रोटेस्ट, धरने, प्रदर्शन कर रहे हैं और आप विधायकों की तनख्वाहें बढ़ाने की बात कर रहे हैं। सुनने में ये आ रहा है कि विधायकों की तनख्वाहें बढ़ाने का बिल भी पास हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के 28 एमएलए क्या कर रहे हैं? उन्होंने दरबार मूव शुरू करवाने में फेल हो गए। उन्होंने रियासत के दर्जे की वापसी को कोई नहीं किया। कल महाराजा हरि सिंह जी का इतना बड़ा विलय सेशन दिन था, हमने जोर शोर से मनाया, लेकिन इनके पास कोई वो जाबाजियत नहीं थी कि ये सेशन का दिन मनाते।